ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 में 23 मई 2021 में से न्याय पथिक यानी न्याय के देवता शनि देव वक्री होने जा रहे हैं और 142 दिन तक यानी 11 अक्टूबर तक वक्रगत स्थितियों में मकर राशि की गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। शनि देव की इस वक्री चाल का टेढ़ी चाल का कर्क राशि वाले जातकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि प्रत्येक राशि के ऊपर शनि देव का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। ज्योतिष विज्ञान में शनि देव को कर्म फल प्रदाता कहा गया है, यानी व्यक्ति के कर्मों का फल देने के लिए जाने जाते हैं। ज्योतिष के अंदर शनि देव न्यायाधिपति कहा गया है। शनि देव ज्योतिष में आयु, दुख, रोग, पीड़ा, तकनीकी, खनिज इन विषयों के कारक ग्रह माने जाते हैं। शनि देव कर्मचारी के सेवक के जेल के विकारक ग्रह माने जाते हैं। जन्म कुंडली पर शनि देव यदि शुभ अवस्था में होते हैं तो जातक को कई प्रकार के शुभ परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर शनि देव का प्रभाव होता है। शनि देव के ऊपर लोगों द्वारा नकारात्मक धारणाएं बना ली गई हैं। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। शनि देव प्रकृति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित न्याय करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाकर रखते हैं। भगवान शनि की कृपा जिस व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। शनि देव जन्म कुंडली में सुस्थितियों में होते हैं तो जातक न्यायप्रिय होता है। जातक की इच्छा शक्ति काफी मजबूत होती है। करियर और व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर उत्सुक रहता है। शनि देव का यदि जीवन में अशुभ प्रभाव होता है तो कई प्रकार की नकारात्मक स्थितियां देखने को मिलती हैं। शनि देव जातक को आलसी बनाते हैं। आर्थिक तौर पर जातक का मनोबल बहुत डाउन हो जाता है। शनि देव के अशुभ प्रभाव से यदि चंद्रमा पर शनि देव की दृष्टि जाने लगे तथा शनि देव की चंद्रमा के साथ ऊती हो जाए तो जातक को दुर्घटनाएं, कारावास, कैंसर, पैरालिसिस आदि समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। कुंडली पर यदि शनि देव वक्री होते हैं तो जातक शुभ फलों में कमी करने लगते हैं। हालांकि उस व्यक्ति के ऊपर शनि देव ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं जो दूसरे व्यक्ति के साथ छल करता है। शनि देव के उस व्यक्ति को जरूर दंडित करते हैं। शनि देव मकर, कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। तुला राशि इनकी उच्च राशि व मेष राशि नीच राशि की मानी जाती है। शनि की दशा 7.5 कहलाती है। आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। कर्क राशिफल वालों के लिए इस समय अवधि में कैसी रहेगी, तो इस समय अवधि की शुरुआत में धन के खर्चों को लेकर कुछ मानसिक तनाव दिखाई देगा, जिसके लिए आपको पहले से ही संभल कर चलना होगा और अपनी जेब में हाथ डालने से पहले संयम रखना होगा। इस समय अवधि से अचानक कोई धन के निवेश का योग बनेगा। आपको किसी की सलाह के में इस पर निवेश अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ समय के पश्चात अधिक खर्च की वजह से आप अपने बचे हुए धन को संभाल नहीं पाएंगे। जैसे धन आएगा वैसे ही चला जाएगा। बेहतर होगा कि इस समय आप अपने धन को संभाल कर रखें, तभी बचत हो सकती है। इस समय में किसी वाद विवाद में भी न उलझें, वहां भी बिना बात का धन खर्च हो सकता है और किसी तरह के कर्ज लेन देन में बिल्कुल न करें। कुछ समय बाद घर में किसी उत्सव के होने से आपका पैसा खर्च होगा और मई के अंत में आप धन निवेश आर्थिक की मजबूती के लिए समय थोड़ा कम अनुकूल है। आने वाले टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब हम कर्क राशिफल वालों के लिए करियर, जॉब और बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए इस समय अवधि में व्यापार को लेकर बहुत बेहतर रहेंगे। इस समय में आप बहुत सी पुरानी उलझनों से बाहर आएंगे और किसी नए काम की कोशिश भी इस समय में कामयाबी होगी। किसी की सलाह के साथ व्यापार में धन निवेश करने के लिए समय बेहतर रहेगा। यह समय आपको अपने काम में जोश और लगन बनी रहेगी, जिससे सफलता अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि संघर्ष और मेहनत से आपने हमेशा काम किया है। यह समय आपकी यही मेहनत रंग लाएगी और किसी कार्य को लेकर देश विदेश का भ्रमण भी बना रहेगा और आप अपनी मेहनत से नए प्रोजेक्ट डील में सफलता पाएंगे। और इस समय में किसी नौकरी का ऑफर आता भी है तो वह भी सितंबर तक स्वीकार न करें। आप जहां तक नौकरी कर रहे हैं वहां भी बहुत सी संभल कर काम करें। नौकरी जाने से आप खाली न बैठे, साल
जो समय है माह में आपको प्रमोशन के साथ नए प्रोजेक्ट की शुरुआत दिला सकता है। अब हम कर्क राशिफल वालों के लिए पारिवारिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस वर्ष इस मास जो समय है कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में से पहले से बेहतर मधुरता आएगी और आपसी संबंध भी बेहतर होने के आसार हैं। आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे कुछ दिन सभी को साथ रहने का, वक्त बिताने का अवसर प्राप्त होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है जिससे आप बहुत धन भी खर्च कर सकते हैं। इस समय में माता पिता की सेहत का बहुत ध्यान रखें, अचानक उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ किसी गलतफहमी की वजह से तनाव बना रहेगा, जिससे आप उनसे दूर हो जाएंगे। कर्क राशिफल का प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो कर्क राशि वाले, अगर आप अकेले हैं तो इस समय में की शुरुआत में आपकी किसी से दोस्ती होगी और शीघ्र ही यह दोस्ती प्रेम में कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको समय से पहले अपने प्रेम का इजहार कर देना है, अधिक सोचने से कहीं देर न हो जाए। आप जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ समय बिताएं और उनकी उम्मीदों पर भी खरा उतरें, जिससे आप दोनों का रिश्ता मधुर बनेगा, आपसे प्रेम भी बढ़ेगा। इस वर्ष की शुरुआत में यानी इस समय में जो भी आपके वैवाहिक जीवन में आपस में गलतफहमी की वजह से तनाव रहेगा, एक दूसरे को समझने की बजाय आप एक दूसरे की कमी निकालने लगेंगे, जिससे रिश्तों में दूरी बनी सकती है। इसलिए समय रहते किसी रिश्ते को मत समझें। आपके इसी आपसी मनमुटाव होने से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ सकता है। अब कर्क राशिफल वालों के लिए हम उनकी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्क राशिफल वालों के लिए यह समय सेहत के हिसाब से बेहतर रहेगा, लेकिन आप अपने खान पान का ध्यान रखें, नहीं तो पेट में इन्फेक्शन होने की समस्या हो सकती है। इस समय के पश्चात पैरों और कमर को लेकर दर्द परेशानी बन सकती है। अपने कार्य के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। अंत में अधिक यात्रा और कार्य की वजह से मानसिक तनाव के साथ शारीरिक रूप से भी कमजोरी महसूस होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे, प्राप्त होती रहे।